हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 13 मई 2021 और 13 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हम कुछ ही दिनों में UPSC की हिस्ट्री की वीडियो भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक एक टॉपिक बाई एक ही वीडियो होगी। उस वीडियो में छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी और इसी के साथ जो मटेरियल उसमें हम प्रोवाइड कराएंगे वो आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कि आपको एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में उसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। 1820 में इस दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, इसीलिए हम 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। पहले नर्सिंग स्कूल नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन लंदन में हुआ था और 1860 में हुआ था। इस वर्ष जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? थीम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जो हम डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम बताते ही हैं, इसके साथ साथ हम एक मंथली इम्पोर्टेंट डे की वीडियो भी बनाते हैं ताकि आपको पूरे मंथ के इम्पोर्टेंट डे एक ही वीडियो में मिल सकें और आपके पास एक ही जगह सारा मटेरियल कलेक्ट हो सके। तो इस वर्ष की इसकी थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की? इसकी थीम है नर्सेस ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये इस वर्ष की इसकी थीम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाम गोसल किस देश की संसद चुनी गई? तो पाम गोसल स्कॉटलैंड देश की संसद चुनी गई। ऑप्शन ए स्कॉटलैंड। इन्होंने पहली सिख बनकर इतिहास रच दिया। पाम गोसल को स्कॉटलैंड की पश्चिम सूची के माध्यम से स्कॉटिश संसद के कंजर्वेटिव सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने 2015 में महिला लीडर्स बिजनेस अवार्ड और 2018 में पब्लिक सर्विस अवार्ड भी जीता था और वह स्कॉटिश कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ BAME का मतलब है ब्लैक, एशियन और अल्पसंख्यक जातीय की सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं और अब ये स्कॉटलैंड की संसद चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए? तो तमिलनाडु के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए R षणमुगसुंदरम। ऑप्शन बी। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन्होंने वरिष्ठ वकील R षणमुगसुंदरम को नियुक्त किया। 1 मई को जो तमिलनाडु के तत्कालीन महाधिवक्ता थे विजय नारायण, इन्होंने तत्कालीन ही मुख्यमंत्री पलानीस्वामी मीन्स एडप्पाडी के पलानीस्वामी जो कि पहले हमारे मुख्यमंत्री थे, इनको अपना इस्तीफा भेज दिया। अब कौन है मुख्यमंत्री? MK स्टैलिन। AGR षणमुगसुंदरम को पहले मद्रास उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था और अब ये तमिलनाडु के नए महाधिवक्ता बन गए हैं। अब इनकी नियुक्ति तमिलनाडु में हुई तो तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका दक्षिण में पड़ता है तमिलनाडु, जहाँ की राजधानी है चेन्नई। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टैलिन है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। ये MK स्टैलिन और ये बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने ही उनकी नियुक्ति की है किसकी? R षणमुगसुंदरम की नए महाधिवक्ता के रूप में। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा बनाएगा? तो माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा बनाएगा चीन। ऑप्शन सी। इससे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चलने वाले चीनी पर्वतारोही को नेपाल की ओर से चढ़ने वाले पर्वतारोही से अलग किया जा सके, इसीलिए चीन माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा बनाएगा। नेपाल से पहाड़ पर चढ़ने वाले
पर्वतारोही के बीच कई कोविड मामलों के निदान के बाद यह निर्णय लिया गया। तिब्बती पर्वतारोहण गाइड की एक टीम चोटी पर विभाजन रेखा स्थापित करेगी। अब चीन जो है विभाजन रेखा बनाएगा, तो चीन के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत से ऊपर पूरा चीन है, जहाँ की राजधानी है बीजिंग, वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये हैं चीन के राष्ट्रपति। और ये वांग किसान, ये कौन है वहाँ के उपराष्ट्रपति। और ये चाइना का क्या है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान सरकार और किसने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऑक्सीजन संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए भागीदारी की। तो जापान सरकार और यूएनडीपी ने, ऑप्शन ए, इन्होंने ऑक्सीजन संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए भागीदारी की। यूएनडीपी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन संयंत्रों के लिए क्षेत्र में लगभग 1300 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पतालों की पहचान की गई। जापान की सरकार ने वेंटिलेटर सहित भारत को महत्वपूर्ण वस्तुएं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्धता की है। अब जापान ने भागीदारी की है, तो जापान के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका जापान, जहाँ की राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा जापानी येन, वहाँ के जो एम्परर है नारुहितो, ये नारुहितो एम्परर है, और ये योशिहिदे सुगा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये जापान का क्या है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चितकारा विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चितकारा विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सीडैक ने, ऑप्शन बी। सीडैक इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि आपका मोहाली में है। और चितकारा विश्वविद्यालय कहाँ है आपका पंजाब में। 9 मई को यह जो समझौता हुआ है, यह 9 मई को सीडैक के 33वें स्थापना दिवस पर हुआ है। यह प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ स्नातकोत्तर में ग्रेजुएशन और पीएचडी विद्वानों के संयुक्त पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। यह साइबर स्पेस जैसे क्षेत्रों में ज्ञान सृजन को भी बढ़ाएगा। अब जो आपका चितकारा विश्वविद्यालय है वो पंजाब में है, जिसके साथ सीडैक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो आइए पंजाब के बारे में जानते हैं। यह है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़, और ये वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, और ये वीपी सिंह बदनौर कौन है राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है। तो इसरो के जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर है, इनका नाम प्राण, वायु और स्वच्छता तीनों है। तो इसका आंसर डी सही होता है, उपरोक्त सभी। यह सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में है, जहाँ 3 वेंटिलेटर क्या हुए हैं, वहाँ पर विकसित हुए हैं। और इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन केंद्र भी विकसित किया गया है, जिसका नाम है श्वास। वेंटिलेटर का नाम प्राण, वायु और स्वच्छता, और ऑक्सीजन संकेंद्रक का नाम श्वास। सभी 3 उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। कौन? वेंटिलेटर, जो पूरी तरह से स्वचालित हैं और टच स्क्रीन विनिर्देशों के साथ सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। ये 1 लाख रुपए की कीमत के हैं, जो कि लागत प्रभावी है और इन्हें संभालना भी आसान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक गांव को कोविड मामलों को रोकने के लिए धन दिया जाएगा। तो प्रत्येक गांव के राज्यों मतलब कौन सा राज्य है जो कि प्रत्येक गांव को वहां पर धन दिया जाएगा, तो वो है आपका हरियाणा, ऑप्शन सी हरियाणा। ऐसे गांव जहां पे 10,000 से अधिक की आबादी होगी वहां 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और जहां आबादी 10,000 से कम होगी वहां 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इस धन का उपयोग कोविड रोगियों के लिए गांव में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के लिए किया जाएगा। अब यह फैसला हरियाणा सरकार ने किया है। तो आइए हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये आपका हरियाणा है, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बिल्कुल बराबर में है। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और ये राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें हरियाणा की 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 60 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। तो यह धनराशि स्वीकृत की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन डी। इस राशि का जो प्रयोग है वो राज्य के कुछ हिस्सों में चल रहे कोविड लॉकडाउन के दौरान आवारा पशुओं को खिलाने के लिए किया जाएगा। यह राशि भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर,
राउरकेला और ब्रह्मपुर महानगर निगमों को इस उद्देश्य के लिए प्रतिदिन 20,000 रुपये खर्च करने की अनुमति होगी। और यह फैसला जो धनराशि स्वीकृत किया या फैसला लिया उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने लिया। तो आइए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। यह है आपका उड़ीसा, जो कि बिल्कुल पश्चिम बंगाल के नीचे पड़ता है। वहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ये हैं राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड प्रस्तावित बेड बैंक के सीईओ के रूप में काम करेंगे? तो कौन सीईओ के रूप में काम करेंगे? पद्म कुमार एम नायर, ऑप्शन सी। वह एसबीआई में मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्ट्रेस एसेट रेजोल्यूशन ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक हैं। वह फिलहाल प्रतिनियुक्ति के आधार पर कंपनी में शामिल होंगे। बेड बैंक एक वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो उधारदाताओं की खराब संपत्ति को लेता है और समाधान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मौसम विभाग ने किस चक्रवात का पूर्वानुमान जारी किया? तो भारत के मौसम विभाग ने अभी हाल ही में तोकते चक्रवात का पूर्वानुमान जारी किया, ऑप्शन बी। अरब सागर में 16 मई के आसपास चक्रवात के संभावित विकास का संकेत देते हुए एक पूर्व अनुमान जारी किया गया है। यह उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा और इस चक्रवाती का नाम चक्रवात तोकते होगा, जो म्यांमार द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलकेट, ऑप्शन ए। ये भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं। उन्हें विश्व भर के लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए मत्स्य आधारित खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई किताब एलिफेंट लिखी? तो नई किताब एलिफेंट किसने लिखी? यह लिखी पॉल पिकरिंग ने, ऑप्शन सी, पॉल पिकरिंग। ये ब्रिटिश उपन्यासकार हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। साल्ट पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित पुस्तक दो ऐतिहासिक अवधियों के बारे में बताती है, जो रेशनल मॉडर्न के अंत और पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के अंत और नए मेटा मॉडर्निज्म के आसपास के समय पर आधारित है। उन्होंने बहुप्रशंसित उपन्यास ओवर द रेनबो भी लिखा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को आरबीआई के अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया? तो आरबीआई के अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर लक्ष्मी विलास बैंक को कर दिया गया, ऑप्शन बी। लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय होने के बाद इसे बाहर कर दिया गया। आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित एक बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में जाना जाता है। इसे 27 नवंबर 2020 को बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया? तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया मनीषा कपूर को, ऑप्शन ए। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी मनीषा कपूर को नियुक्त किया गया। वह कार्यकारी समिति के 4 वैश्विक उपाध्यक्षों में से एक होंगी। 2008 में यूरोपीय विज्ञान मानक गठबंधन द्वारा स्थापित ICAS स्वनियामक संगठनों का एक वैश्विक मंच है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के MD और CEO कौन बने? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के MD और CEO बने सुधीर सीतापति, ऑप्शन डी। सीतापति वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य और जलपान के
कार्यकारी निदेशक हैं। निसावा गोदरेज जो वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इस बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में सुधीर की जगह श्री नंदन सुंदरम लेंगे। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। वो प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस बैंक और सीएससी ने चैटबॉट ईवा लॉन्च किया। तो ये चैटबॉट ईवा किस बैंक और सीएससी ने लॉन्च किया, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में ओला फाउंडेशन ने ऑक्सीजन संकेंद्रक मुफ्त में प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की, तो ओला फाउंडेशन ने भागीदारी की गिव इंडिया के साथ में, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। और यूपीएससी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।